नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की सुर्खियां। बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को तेलंगाना में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, पिछले 10 साल में बीआरएस ने तेलंगाना में करप्शन के अलावा कोई उद्यम नहीं किया है। चाहे मिशन भगीरथ घोटाला हो, पासपोर्ट स्कैम हो, शराब और मियामपुर भूमि घोटाला हो या फिर कालेश्वरम प्रोजेक्ट स्कैम हो, बीआरएस सरकार भ्रष्टाचार में डूबी रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में चरमपंथियों के साथ मुठभेड़ में जान गंवाने वाले कैप्टन शुभम गुप्ता की मां को चेक देते हुए फोटो खिंचवाने को लेकर विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। द हिंदू की खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय आगरा पहुंचे हुए थे। वह और अन्य नेता कैप्टन गुप्ता की मां को 50 लाख रुपए देते समय फोटो खिंचवाने के लिए पोज कर रहे थे। उसी समय कैप्टन गुप्ता की मां ने कहा, "ये प्रदर्शनी मत लगाओ।" सूर्य के अध्ययन के लिए भेजे गए भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन यान आदित्य एल-1 अपने अंतिम चरण के नजदीक है। 7 जनवरी 2024 तक इसे एल-1 पॉइंट तक ले जाने की कोशिश पूरी हो जाएगी। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा, आदित्य सही रास्ते पर है और मुझे लगता है कि यह अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। आदित्य एल-1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है। उत्तरकाशी में सिलक्यारा की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए इस्तेमाल की जा रही ओगर मशीन के कट्टर टूटने की वजह से ड्रिलिंग का काम रुक गया था। यह ओगर मशीन सुरंग में फंस गई थी। शनिवार की सुबह इस टूटी हुई ओगर मशीन को बाहर निकालने में सफलता हासिल हो गई। अब वहां वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन लाई गई है। हालांकि समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने वाले मैनुअल ड्रिलिंग पर भी विचार कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया है कि सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए हैदराबाद से प्लाज्मा मशीन मंगाई गई है। इस मशीन के शाम तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया है कि ओगर मशीन टूटने के बाद प्लाज्मा मशीन को ड्रिलिंग में लगाया जाएगा, जो 1 घंटे में 4 मीटर की खुदाई कर सकता है। उन्होंने दावा किया है कि प्लाज्मा मशीन के काम शुरू करने के बाद कुछ घंटों में मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए वोट डालने के बाद राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने कहा, "मेरा आग्रह सभी मतदाताओं से है, विशेषकर नए मतदाताओं को कहूंगी कि जोरदार तरीके से वोट डालें।" इजराइल और हमास के बीच हुए समझौते के बाद रिहा हुए 13 इजरायली नागरिकों के परिजनों ने राहत की सांस ली है। कतर की मध्यस्थता से हुए इस समझौते के तहत 4 दिन के अस्थायी पौज के दौरान 50 इजरायली बंधकों और 150 फलस्तीनी कैदियों की अदला बदली की जानी है। रिहा होने वालों में छोटे बच्चे और बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल हैं। शुक्रवार को रेड क्रॉस की टीम इन्हें गजा से मिस्र लेकर आई थी, जहां स्वास्थ्य जांच के बाद अब ये इजराइल पहुंच चुके हैं। इनमें 9 साल से कम उम्र के 4 बच्चे और 85 साल की एक महिला भी शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास की ओर से 13 इजरायली समेत 24 बंधकों को रिहा करने के बाद दी गई अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही अमेरिकी बंधकों को भी रिहा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इजराइल और हमास के बीच स्थायी युद्ध विराम की संभावना दिख रही है और उम्मीद जताई कि समझौते की अवधि और बढ़ेगी और आने वाले दिनों में और बंधक रिहा किए जाएंगे। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में खाने की एक दुकान पर कथित तौर पर मुस्लिम विरोधी दुर्व्यवहार के लिए अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक पूर्व अधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। स्टुअर्ट सेल्डोविट्ज ने मीडिया के सामने स्वीकार किया है कि घटना से जुड़े वायरल वीडियो में दिख रहे व्यक्ति वही हैं। वीडियो में वो हलाल खाने का ट्रक चलाने वाले व्यक्ति को आतंकवादी कहते दिख रहे हैं। उनका आरोप है कि हलाल खाना बेचने वाले व्यक्ति ने फलस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के प्रति समर्थन जताकर उन्हें उकसाया।
उत्तरी चीन में बच्चों के बीच फैल रहे निमोनिया और एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वो इन बीमारियों के संक्रमण पर करीबी निगाह बनाए हुए है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि भारत को चीन में फैल रहे इन दोनों बीमारियों से बहुत कम खतरा है। मंत्रालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में बताया है कि वो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज की सुर्खियों में इतना ही। धन्यवाद। हमारा चैनल भारत हिंदी सब्सक्राइब करें।